दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव यानी डायनासोर का अस्तित्व था। ये समय पृथ्वी के अस्तित्व काल का मध्यकाल था, लेकिन आज के युग में केवल डायनासोर के अवशेष ही पाए जाते हैं। डायनासोर धरती के अब तक के सबसे बड़े सरीसृप हैं जो कभी अस्तित्व में थे। डायनासोर पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक थे। उनकी विलुप्ति कई मान्यताओं के बाद आज भी एक रहस्य है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे, जिनके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स और जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं डायनासोर अस्तित्व में कैसे आए। माना जाता है डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल के दौरान अस्तित्व में आए। ये वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन इन्हें ठंड पसंद थी, जिस कारण ये उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए। उस समय धरती गर्मी और भाप से भरी हुई थी। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आज से 6 गुना ज्यादा था। इस कारण ध्रुवीय इलाकों की बर्फ गलने लगी थी और वहां पेड़ पौधे उगाए थे। जब ट्रायसिक काल समाप्त हुआ तो 1 लाख साल की अवधि में ही पृथ्वी पर जमीन पर रहने वाले और समुद्री जीवों के 3/4 जीव खत्म हो गए। कछुए और बिल में रहने वाले कुछ स्तनधारी जीव बच गए, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस समय तबाही कैसे मची थी। वैज्ञानिकों की थ्योरी है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऐसा हुआ। ये विस्फोट ऐसा था कि सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। यही वो समय था जब महाद्वीप टूटने लगे थे। एक स्टडी में कहा गया कि इस तबाही के बाद से ही डायनासोर ने धरती पर कब्जा जमा लिया। कैसे डायनासोर ने जमाया कब्जा? इस अध्ययन के लेखकों का कहना है कि इस तबाही के दौरान ज्वालामुखी का धुआं वायुमंडल में फैला, जिसके कारण पूरी धरती ठंडी हो गई। ध्रुवों पर होने वाली ठंड निचले अक्षांशों में भी फैलने लगी। इस कारण ठंडे खून वाले सरीसृप मारे गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय के लेमोंट डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी के भूविज्ञानी और शोध के प्रमुख लेखक पॉल ऑल्सन का कहना है कि ट्रायसिक काल के दौरान भी डायनासोर मौजूद थे। उनके धरती पर राज करने का कारण बहुत सरल है, क्योंकि वह मूल रूप से ठंड के प्रति अनुकूल थे। जब हर जगह ठंड हो गई तो उसके लिए तैयार थे, लेकिन बाकी जीव तैयार नहीं थे। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे। कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाजें आ रही थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र बेल्ट ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है, और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से टकराकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से निकल गया। जब ये पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता के भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया।
इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पूल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, बड़े जीवों को खाना न मिलने के कारण वो मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इससे मैमल बच गए। गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। ये बंदर जैसी प्रजातियां थी। फिर समय के साथ ये सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। धरती के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वत मालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वत मालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इससे गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारी परिवार की शुरुआत हुई। ये पेड़ों पर रहते थे। बाद में कुछ गोरिल्ला में, कुछ इंसानों में विकसित हो गए। फिर जंगल सूख जाने की वजह से ये जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ये हमारे पूर्वज थे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास कर्ण के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी। फिर होमो हैबिलियस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ, जैसे आज हम दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर के अंत को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।